हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विपिन कुमार अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज से कुछ साल पहले की बात है, जब मैंने नया नया डायरेक्ट सेलिंग के विषय में समझा। जब मैं पहली बार नेटवर्क मार्केटिंग को देखा और उनमें बहुत सारी कंपनियां थी, उनमें से एक कंपनी AWPL का प्लान मैंने देखा और मैंने AWPL में ज्वाइन कर लिया। ज्वाइन करने के बाद काम करना शुरू किया। जब मैं काम करना शुरू किया तो 2-4 दिन तो काम करने में बड़ा आनंद आया, लेकिन 2-4 दिन के बाद मेरी सारी लिस्ट खत्म हो गई। अब मैं ये सोचने लगा, मैं किसको प्लान दिखाने जाऊं, मैं किसको समझाने जाऊं, मैं किसको ज्वाइन कराऊं। अब तो मेरे पास कोई है भी नहीं। और इस सोच के साथ धीरे धीरे मैं नेगेटिव हो रहा था और मैं काम को छोड़ने की प्लानिंग कर रहा था और मैं पुरानी दुनिया में फिर से वापस जाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन धन्यवाद करूंगा अपनी इस बुद्धि का, ये बुद्धि भटकी नहीं। उस बीच में हमने अपने सीनियर को कॉल किया और मैंने अपने सीनियर से बातचीत किया। बातचीत के दौरान मुझे समझ में आया कि मुझे सिस्टम पकड़ना पड़ेगा और मैं अगर सिस्टम पकड़ के काम करूंगा तो जैसे हर कोई सफल हो रहा है, हम भी सफल हो जाएंगे। और मेरे दोस्त, मैं आपको भी बोलता हूँ, आपको सिस्टम पकड़ना पड़ेगा। आपको अगर कामयाब होना है तो नियम को मानना पड़ेगा। नियम को मान के, सिस्टम को पकड़ के अगर आप चलेंगे तो कामयाबी आपको 100% मिलेगी। अब लोगों को समझ में नहीं आता शुरुआत में कि सिस्टम क्या है। सिस्टम जब तक समझ नहीं पाता है तब तक वो काम छोड़ने की प्लानिंग कर लेता है। अब मेरे दोस्त, जिस दिन आप सिस्टम को समझ जाएंगे, आप एक मजबूत स्ट्रॉन्ग लीडर बनेंगे और आने वाले टाइम में आप एक रिकॉर्ड ब्रेकर बनेंगे। आइए मेरे दोस्त, आज सिस्टम को समझते हैं। सिस्टम क्या है मेरे दोस्त, मैं आपको बता रहा हूँ इसका सिस्टम क्या है। सबसे पहले आप एक अपना अपलाइन चुनिए, आप अपना एक सीनियर चुनिए, आप अपना एक गुरु चुनिए। क्योंकि मेरे दोस्त, अगर नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होना है तो एक सीनियर को होना बहुत ज़रूरी है। एक सीनियर को पकड़ना बहुत ज़रूरी है और एक ऐसा सीनियर होना चाहिए जो आपको समय समय पे गाइड करे, आपको कामयाबी के रास्ते पे लेके चले। अब मेरे दोस्त, जब आप नया नया होते हैं तो सीनियर चुन लेते हैं और सीनियर की बात मानते हैं, बहुत तेज़ी से आगे बढ़ते हैं। लेकिन अब वो लीडर 100% फ्लॉप हो जाता है, 100% फेल हो जाता है, जो थोड़े से पैसे कमाने के बाद, थोड़ी सी टीम बनाने के बाद अपने सीनियर की बात मानना बंद कर देता है, अपनी अपलाइन की बात मानना बंद कर देता है। आइए आपको मैं दिखाता हूँ कि जो जो अपलाइन की बात नहीं मानता है उसको मार्केट में कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है मेरे दोस्त, आप अरबों खरबों कमा जाओ, लेकिन जिस दिन आपका अपलाइन आपसे छूटा उस दिन आप जीरो होना शुरू हो जाएंगे। साल 2 साल में आप पूरी तरीके से जीरो हो जाएंगे, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आप दिमाग चाहे जितना लगा लीजिए, आपको नाकामयाबी ही हासिल होगी। लेकिन जो अपने सीनियर को पकड़ के, जो अपने अपलाइन को पकड़ के अरबों खरबों कमाने के बाद भी अपने सीनियर के सामने जीरो बन के काम करता है, वो बहुत तेजी से आगे बढ़ता रहता है। उसके सारे सपने पूरे होते रहते हैं और उसका नाम पूरे संसार में फैलता रहता है। तो ठीक इसी प्रकार से मेरे दोस्त, हम भी इस बात को समझने के बाद अपने एक अपलाइन को चुन लिया और मेरे वो सीनियर मुझे चाहे अच्छा बताते हैं, चाहे खराब बताते हैं, चाहे सही बताते हैं, चाहे गलत बताते हैं, चाहे सत्य होता है, चाहे झूठ होता है, मैं उनकी बातों का पालन करता हूँ। जिसकी वजह से मेरे दोस्त, आज लगातार कामयाबी मिल रही है, आज लगातार खुशियाँ मिल रही हैं। बहुत जल्दी एक दमदार चेक के साथ आपसे मुलाकात भी करने वाला हूँ। लेकिन समझाता हूँ कि जिस दिन आपका अपलाइन से हाथ छूटा, आपकी ज़िंदगी किस प्रकार टूटा, इसको समझिए। अब आइए सबसे पहले समझते हैं। एक गधा था और एक आदमी था। दोनों जो है रोज़ मार्केट में जाते थे और मालिक क्या किया कि उस गधे के ऊपर एक मूर्ति रखा था और मूर्ति रख करके उस गधे को हर दरवाजे पे लेके जाता था। और जैसे ही कोई आदमी देखता था तो उस गधे के ऊपर कुछ पैसे चढ़ा देता था और माथा टेक देता था। क्यों? क्योंकि उस गधे के ऊपर मूर्ति रखी थी। लोग श्रद्धापूर्वक पैसे दे देते थे और ऐसे कर रहा था। मालिक का भी काम चल रहा था, गधे को भी भोजन मिल रहा था। अब ऐसे करते 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 कई महीने बीत गए और एक दिन अचानक गधे को घमंड आया। गधे को एहसास हुआ कि यार, मालिक का तो फालतू में रोल है हमारे साथ। लोग हमें पैसा चढ़ाते हैं, हम मंदिर को ढोते हैं, हमको लोग देख करके पैसा देते हैं। मालिक तो हमारे पीछे पीछे रहता है, सारा धन ले लेता है, बदले में हमें केवल भोजन देता है। एक काम करता हूँ, अब मैं अपने मालिक का साथ छोड़ देता हूँ, अब मैं अकेले जाऊँगा। और वो सुबह उठा और अकेले चल दिया। अब वो जिस भी दरवाजे पे जाए, लोग पैसा नहीं चढ़ा रहे थे, लोग माथा नहीं टेक रहे थे, बल्कि उसको दे लठ मारते थे और एक ही बात बोलते थे कि साला सुबह सुबह गधा दिख गया। अब इस गधे को जब 2-4 दरवाजे पे लठ पड़ी तो इसको एहसास हुआ
कि यार ये लोग पहले दिन हमको तो पैसा दे रहे थे, हमारे सामने माथा भी टेक रहे थे, लेकिन आज इन सबको क्या हो गया कि लोग मुझे लठ मार रहे हैं। अब वो गधा वापस आया और अपने मालिक के पास बैठ गया, मालिक से सारी बात बताने लगा। तो मालिक ने बोला, ना लोग हमें पैसा चढ़ाते हैं, ना लोग तुम्हें पैसा चढ़ाते हैं, पैसा सिर्फ उस मंदिर को देख के चढ़ाते हैं। ना तेरा कोई रोल था उसमें, ना मेरा कोई रोल था उसमें, बट तुझे ईगो हुआ, तुझे घमंड हुआ, तो मंदिर को बगैर लिए लोगों के दरवाजे पे पहुंच गया। मेरे दोस्त, इसी प्रकार से टीम के कुछ सदस्य होते हैं, जब वो थोड़ी सी आगे बढ़ते हैं तो ये सोचते हैं कि सीनियर का कोई रोल नहीं है, सिस्टम का कोई रोल नहीं है, सारी मेहनत मेरी है, सारा कर्तव्य मेरा है, सारा मैनेजमेंट मेरा है, सारा मोटिवेशन मेरा है, सारा दिमाग मेरा है। फालतू में सीनियर अपना नाम लगा रहा है, फालतू में सिस्टम को दिखा रहा है, अगर मैं कुछ करूं ही ना तो क्या हो जाएगा। इस सोच के साथ वो अपने दम पे काम करना शुरू करता है, जिसकी वजह से कुछ ही दिन के बाद उसकी टीम उसकी बात मानना बंद कर देती है, उसके लोग उसके साथ नहीं चलते हैं, उसके चेक भी डाउन हो जाते हैं, उसके देखे हुए सारे सपने अधूरे रह जाते हैं और लास्ट में थक हार के वो कंपनी को ही छोड़ देता है। तो ये गलती आप मत करिएगा। अपना एक अपलाइन चुनिए, अपलाइन की बताई गई बातों का फॉलोअप कीजिए, सिस्टम से लगे रहिए, 100% आपकी बहुत बड़ी टीम बनेगी, आपको बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। तो इस कहानी से आपको समझ में आ चुका होगा कि मुझे कभी घमंड नहीं करना है, मुझे कभी मार्केट में अकेले नहीं घूमना है, मुझे कभी अपने आप में ईगो नहीं लाना है। तो मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में, किसी नई कहानी के साथ, किसी नई ट्रिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट एंड हैप्पी लाइफ।